अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर वर्क करते हैं तो आपको एक्सेल के शॉर्टकट की के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट की के बारे में अगर आपको पता है तो एक्सेल पर आप किसी भी काम को तेजी से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के कुछ शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे, जो कि आपको डेटा एंट्री के दौरान एक्सेल पर काम करने के दौरान बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर शॉर्टकट की का यूज करने से पहले आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानिए कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी, और ये कंपनी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस कंपनी का मालिक आपका बिल गेट्स है। ठीक है, इस कंपनी का मालिक क्या है? बिल गेट्स। और एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और आपको पता है कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होता है, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जब आप एक्सेल पर काम करेंगे तो काम करने के दौरान बहुत सारा काम ऐसा है जिसको आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, ताकि आपका काम स्पीड से हो सके। ठीक है, और स्पीड से करने के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर या किसी भी एप्लीकेशन पर शॉर्टकट की का यूज होता है। तो उन्हीं शॉर्टकट की के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जिसमें सबसे पहला आप देखिए कि यहाँ से एक है आपका इंटर बटन। ठीक है, तो इंटर बटन तो आपका कीबोर्ड पर होता है ऐसा करके, ठीक ना। तो इंटर का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक्सेल में आप हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि एक्सेल में आप सेल पर काम करते हैं, और सेल के बारे में पता होना चाहिए कि एक एक पैकेट को हम लोग सेल बोलते हैं। और जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कीजिएगा तो ऐसा ऐसा बहुत सारा सेल होगा। सेल कैसे बनता है? तो रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है। और एक्सेल पर 10,48,576 ये आपका रो होता है, और 16,384 कॉलम होता है। ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल की संख्या निकल जाएगा। तो इंटर का काम क्या होता है कि कंप्लीट अ सेल एंट्री एंड मूव डाउन इन द सिलेक्शन। जैसे अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है इस सेल पर, जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा आप यहाँ से नेक्स्ट सेल पर आ जाइएगा। इसका मतलब क्या होता है ना कि डाउन में आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इंटर तो बहुत सारा जगह पे ओके का काम करता है, लेकिन वर्ड में लाइन चेंज करता है, और यहाँ पर आपका सेल चेंज करता है, और वो भी कौन सा सेल पर आ जाता है? नीचे वाले सेल पर। ठीक है, लेकिन इसी जगह पे अगर आप शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करते हैं तो यहां से आपका क्या होता है? मूव अप होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ इंटर करने से नीचे वाला सेल आपका सेलेक्ट होगा, नीचे आएगा, और शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं तो ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी मूव अप और मूव डाउन। ठीक ना। इसके बाद होता है कंट्रोल इंटर। कंट्रोल के साथ क्या करना है? इंटर प्रेस करना है। और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करने से क्या होता है? जैसे मान लीजिए फिल द सिलेक्टेड सेल रेंज विद द करेंट एंट्री। जो भी आप एंट्री किए हैं उसका क्या करता है ना कि जो भी आपका रेंज है उस रेंज को क्या करता है? सेलेक्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से इंटर करते हैं तो लाइन चेंज होता है, मतलब सेल चेंज होता है, लेकिन कंट्रोल के साथ इंटर करने से क्या होता है कि आप यहाँ से वर्टिकल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है शिफ्ट प्लस होम। क्या करना है? शिफ्ट प्लस होम। इसका काम क्या है? सेलेक्ट फ्रॉम द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एंट्री। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में जहां आप स्टार्टिंग पे जो एंट्री कर रहे थे उस जगह पे चले जाएंगे। ऐसे कीबोर्ड में एक होम बटन और एक इंड बटन होता है। होम बटन और इंड बटन, ये क्या होता है? शुरुआत में चला जाता है, और ये इंड मतलब लास्ट में चला जाता है। और शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये स्टार्टिंग में, और इंड में आपका लास्ट में। ठीक है, नाम से भी लग रहा है इंड मतलब लास्ट। इसके बाद क्या होता है कि शिफ्ट प्लस F2 का यूज कब करेंगे? जब आपको एडिट अ सेल कमेंट। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी सेल पर आप क्या किए हैं? कमेंट टाइप किए हैं, और उसमें अगर आपको एडिट करना होता है तो शिफ्ट के साथ आप F2 प्रेस करेंगे। इसके बाद है आपका कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए तो शुरू से पता, अगर बेसिक पता होगा तो पता होगा कि आपका कंट्रोल ए से आपका सेलेक्ट ऑल होता है। ठीक है, यानी वर्ड पर है या नोटपैड पर है, एक्सेल पर, अगर पूरे को सेलेक्ट करना होता है, पूरे एरिया को सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं। ठीक है, और इसके बाद है शिफ्ट प्लस F9, कैलकुलेट द एक्टिव सेल। ठीक है, जो भी एक्टिव सेल है, जिस सेल पर आप काम करें उसको अगर कैलकुलेट करना होता है तो शिफ्ट प्लस क्या प्रेस करते हैं? हम F9। इसके अलावा कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, ये सबको पता होगा आपका कि जैसे देखे होंगे कि बी लिखा रहता है, इसके बाद आपका बी लिखा रहता है, आई लिखा रहता है, यू लिखा रहता है। तो यहाँ से बी से होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अप्लाई और रिमूव दोनों होगा। अगर एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड होगा, फिर उसी पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर आई से क्या होता है? इटालिक होता है।
ठीक है। आई से क्या होता है इटालिक और यू से होता है अंडरलाइन, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर आप शॉर्टकट की के जरिए करना चाहें तो कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटालिक होता है, देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है बोल्ड फॉर्मेटिंग, इटालिक फॉर्मेटिंग, और एक होता है यू, कंट्रोल प्लस यू अगर आप प्रेस करते हैं तो उससे होता है अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल पी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटालिक होता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इससे क्या होता है ना कि क्लोज द एक्टिव वर्कबुक विंडो, यानी जो आपका वर्कबुक विंडो है, जैसे आप वर्कबुक विंडो समझ रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब ओपन करेंगे आपके सामने जो टेबल वाला जो स्क्रीन दिखेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। वर्कबुक वाला विंडो है और उसी वर्कबुक विंडो को अगर क्लोज करना होता है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करता है। और ऐसे क्लोज करने के लिए ना आपको पता होगा इस जगह कॉर्नर पर तीन ऐसा सिंबल होता है, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज का, यहां से भी आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल के साथ अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो रीस्टोर द एक्टिव वर्कबुक विंडो, जो आपका एक्टिव वर्कबुक विंडो था उसको क्या करना था रीस्टोर करने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करते हैं और कंट्रोल प्लस F6 प्रेस करने से क्या होगा स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो, यानी अगला वर्कबुक विंडो पर अगर आपको स्विच करना होगा तो कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल के साथ अगर F7 प्रेस करने से क्या होगा कि कैरी आउट द मूव कमांड, ठीक है, वर्कबुक आइकन मेनू बार, ठीक है, उसके लिए कंट्रोल प्लस अगर 1 प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले द स्टाइल कमांड, अगर कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करने से क्या होता है स्टाइल कमांड आता है, जिससे आपको पता होगा कि आप अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल मोड में करना हो, रोटेट करना हो। इसके अलावा आपका जो जनरल वगैरह जो सेलेक्ट करने का होता है, डेट टाइम का फॉर्मेट आता है, कलर होता है, बैकग्राउंड होता है, वो सब सारा जो डायलॉग बॉक्स आता है वो बॉक्स लाने के लिए क्या करेंगे कंट्रोल के साथ 1 टाइप करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F8, इससे क्या होता है कैरी आउट द साइज कमांड, वर्कबुक आइकन मेनू बार, ठीक है। यानी इससे क्या होता है मूव कमांड, कंट्रोल प्लस F7 से मूव कमांड, ठीक है। और इससे क्या होता है आपका साइज कमांड। और कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने से क्या होता है कि मिनिमाइज द वर्कबुक, वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस F9। इसके अलावा आपको पता है कि जो माइनस का जो सिंबल होता है उससे भी आप क्या कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की के जरिए करना होगा तो कंट्रोल प्लस F9 से मिनिमाइज होता है और कंट्रोल प्लस F10 से क्या होता है मैक्सिमाइज या रीस्टोर होता है जो वर्कबुक विंडो है, ठीक है। यानी जो ऐसा करके जो 3 सिंबल होता है ये तो पूरी तरह क्लोज करने के लिए होता है, लेकिन ये वाला मिनिमाइज और ये वाला मैक्सिमाइज या रीस्टोर ये चीज माउस से होता है। अगर कीबोर्ड से करना होगा तो मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल के साथ F9 टाइप करना है और मैक्सिमाइज करना होगा तो कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करना है, ठीक है। और इसके बाद है आपका शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब। और टैब का काम क्या होता है कि जैसे कंप्लीट अ सेल एंट्री एंड मूव टू द राइट इन द सिलेक्शन, यानी कहने का मतलब जैसे अगर आप इस सेल पर हैं और जैसे ही आप क्या करेंगे टैब प्रेस करेंगे तो आप अगले सेल पर चले जाएंगे, यानी है ना, यानी क्या होगा कि नेक्स्ट आपका राइट साइड यानी राइट साइड वाले सेल पर आप चले जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं ये क्या करता है लेफ्ट इन द सिलेक्शन, यानी मूव करता है कहां पर लेफ्ट पे करेगा। शिफ्ट प्लस टैब करते हैं तो लेफ्ट साइड आपका मूव होगा और सिर्फ टैब करते हैं तो आपका राइट साइड मूव होगा, ठीक है। और इसके बाद है अल्ट प्लस इंटर स्टार्ट अ न्यू लाइन इन द सेम सेल। अगर मान लीजिए कि किसी सेल पर आप ऐसा करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो लिखते लिखते क्या होता है जैसे आप यहां से लिख रहे हैं जैसे ही आप नॉर्मल अगर इंटर प्रेस करते हैं, नॉर्मल अगर इंटर प्रेस करते हैं तो इंटर प्रेस करने से क्या होता है आपका नया सेल पर आ जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इसी सेल में लाइन चेंज हो, जैसे वर्ड में होता है, वर्डपिड पर होता है, नोटपिड पर होता है कि लाइन चेंज करने इंटर प्रेस करने से लाइन चेंज होता है, उसी तरह इस पर चाह रहे हैं तो नॉर्मल इंटर ना करके आप यहां से अल्ट के साथ इंटर प्रेस करें, ठीक है। अल्ट के साथ जब इंटर प्रेस करेंगे तो इसी सेल में क्या होगा आपका लाइन चेंज होना है, ठीक है। और F4 से क्या होता है F4 से रिपीट द लास्ट एक्शन, कंट्रोल Y कैन बी यूज्ड फॉर दिस एक्शन। आपको याद होगा अंडू और रीडू, ठीक है, अंडू और रीडू। अंडू से क्या होता है कि आपका बैक जाता है, रीडू से वापस आ जाता है, ठीक है। तो जो भी लास्ट एक्शन किया उसको अगर रिपीट करना था कंट्रोल के साथ Y भी प्रेस कर सकते हैं। यानी अंडू के लिए क्या होता है कंट्रोल के साथ Z शॉर्टकट की होता है और रीडू के लिए क्या होता है आपका कंट्रोल के साथ Y होता है। लेकिन यही चीज अगर
तो कीबोर्ड में करना तो कंट्रोल वाई से भी कर सकते हैं, और चाहे तो कीबोर्ड से F4 फंक्शन की प्रेस करके आप रीडू का काम कर सकते हैं। इंटर तो समझ ही गया, लाइन चेंज करने के लिए होता है, नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए होता है, और लाइन चेंज करने के लिए अल्ट के साथ इंटर, ठीक है। और डिलीट, डिलीट तो डिलीट करने के लिए होता है, अगर किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करना। एक चीज और भी है कि इसमें ना बहुत लोग बैक स्पेस और डिलीट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, बैक स्पेस मिटाने के लिए यूज होता है, ठीक है, और एक होता है डिलीट। डिलीट मतलब तो डिलीट करना पूरी तरह। लेकिन दोनों बैक स्पेस डिलीट में क्या है कि मान लीजिए हम यहां से लिखे हैं, जैसे रोहन लिखे ROHAN, ठीक है, रोहन ऐसा, और कर्सर यहां से आपका बीच में ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, कर्सर आपका बीच में ब्लिंक कर रहा है, ठीक ना। तो अगर इस एरिया को अगर डिलीट करना होगा तो नॉर्मली आप यहां से बैक स्पेस का यूज करेंगे। बैक स्पेस से क्या होता है कि ये वाला एरिया मिटता है, लेकिन अगर डिलीट बटन अगर प्रेस करेंगे तो कर्सर के राइट साइड वाला एरिया आपका डिलीट होता है। यानी कहने का मतलब, डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो इधर वाला एरिया डिलीट होगा, और बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो लेफ्ट वाला एरिया डिलीट होता है, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस डिलीट। डिलीट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द लाइन। लाइन का जो एंड होता है उसको डिलीट करने के लिए उस कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे। इसके अलावा टैब तो समझा दी है ना। टैब से क्या होता है, शिफ्ट प्लस टैब। टैब से क्या होता है, आपका राइट साइड मूव होता है, और शिफ्ट प्लस टैब से लेफ्ट साइड मूव होता है, ठीक है। इसके बाद है यहां से इक्वल टू। इक्वल टू तो सबसे खतरनाक है कि अगर एक्सेल में अगर कोई भी फार्मूला अगर आपको लिखना होगा तो शुरुआत आपको इक्वल टू से करना होगा, क्योंकि इक्वल टू का मतलब ये स्टार्ट द फार्मूला एंड फंक्शन। कोई भी फार्मूला या कोई भी फंक्शन एक्सेल में शुरू करना होगा तो शुरुआत आपको इक्वल टू से करना है। इक्वल टू ना देंगे तो आपका फार्मूला या फंक्शन वर्क नहीं करेगा। इसलिए इक्वल टू का क्या मतलब है कि स्टार्ट ए फार्मूला, कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू का यूज करेंगे। बाकी कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, कंट्रोल प्लस आर, इस और ये आपका कंट्रोल प्लस डी आर, ये तो दोनों ये सेम रिपीट हो गया। यहाँ से कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, फिल डाउन होता है। फिल डाउन मतलब नीचे एरिया में अगर आपको फिल करना होता है कंट्रोल प्लस डी का प्रेस करेंगे। और फिल टू द राइट, अगर राइट साइड अगर फिल करना है, राइट साइड अगर फिल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे। इसके बाद F2 से क्या होता है, एडिट द एक्टिव सेल। जिस सेल पर आप काम कर रहे हैं उसी उस पे अगर कर्सर ब्लिंक करना है, कर्सर को रखना है ताकि हम उस पर कुछ बदलाव कर सके, तो F2 प्रेस करेंगे। बैक स्पेस ये तो मिटाने के लिए है ना। किसी भी कैरेक्टर को अगर डिलीट करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक स्पेस करेंगे। और बैक स्पेस तो कीबोर्ड में होता है ऐसा वाला बटन, जो कि बता चुके कि बैक स्पेस आपका हमेशा लेफ्ट वाला एरिया डिलीट करता है और डिलीट बटन राइट वाला एरिया कर सके, ठीक है। और F3 से क्या होता है, पेस्ट अ नेम इनटू अ फार्मूला। अगर फार्मूला में कोई नेम पेस्ट करना होगा तो इसके लिए F3 का यूज करेंगे। एक चीज और भी है, यहाँ से कट कॉपी शुरू से बहुत आप लोग यूज किए होंगे, हर एप्लीकेशन में यूज किए होंगे। कट, कॉपी और पेस्ट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कट और पेस्ट का यूज होता है और कॉपी और पेस्ट का यूज होता है। कट और पेस्ट का यूज होता है मूव करने के लिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टेक्स्ट आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा तो उसको वहां से हटाने के लिए हम कट करते हैं, और जहां रखना होता है उस जगह पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और कॉपी पेस्ट होता है ये डुप्लीकेट करने के लिए। एक ही चीज आपको बार बार चाहिए, आप एक बार कॉपी कर लीजिए और जितना बार चाहिए आप उतना बार पेस्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से कंट्रोल डी और कंट्रोल आर टी, ये तो बता चुके। इसके बाद F2, ये आपका एक्टिव सेल में जो भी एक्टिव सेल है उस पर एडिट करने के लिए। F3 से क्या होता है, फार्मूला पेस्ट। ये कोई फंक्शन की ना आपका रिपीट हो गया है। और इसके अलावा F9 से क्या होता है कि हम कैलकुलेट ऑल सीट्स इन ऑल ओपन वर्कबुक। जितना भी वर्कबुक आपका ओपन है उसमें सीट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि जब आप कुछ एक्सेल पर काम करें, कुछ शॉर्टकट की आपको ध्यान में रहेगा तो क्या होता है कि उस काम को आप तेजी से कर सकते हैं। तो जैसे इसमें कुछ शॉर्टकट की था, इसमें कुछ शॉर्टकट की है, इसमें है, ठीक है, और ये इसमें है। तो ऐसा करके इसके अलावा और भी शॉर्टकट की क्या है, इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसमें कुछ शॉर्टकट की के बारे में जाना होगा कि किस पर कैसे काम करते हैं। और ये शॉर्टकट की आपको जब पता रहेगा तो किसी भी काम को एक्सेल पर करेंगे तो आप तेजी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल कर ले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।